क्वेश्चन नंबर 28, जॉन अब्राहम यहाँ पे पार्टनर हैं मॉडर्न टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में, जिसमें वो अपने कैपिटल में से कुछ पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं, यानी कि वो उनका ड्राइंग्स होगा। और ड्राइंग्स के लिए हमको यहाँ पे कह दिया गया है कि कुछ हमको सिचुएशंस दिए हुए हैं और उस सिचुएशन में हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्राइंग के ऊपर 9% से। तो फर्स्ट सिचुएशन दिया है, अगर वो विड्रॉ करते हैं 3000 रुपये पर मंथ, और वो भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के शुरू में अगर 3000 रुपये पर मंथ निकालते हैं तो क्या होगा इंटरेस्ट। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले तो 3000 रुपये निकाल रहे थे और पूरा 12 महीने तक वो निकालेगा, इसलिए 3000 इंटू 12 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। 9% से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इसलिए यहाँ पे हम 9/100 करेंगे। और जब भी बिगनिंग में निकालता है मंथ के तो हम 6.5 लेके चलते हैं, मंथ को 6.5 डिवाइड बाय 12, ये हमारा रूल था, इसलिए हमने ये किया। तो जब अपन 36,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3240, और उसको इंटू करेंगे 6.5 और भाग करेंगे 12 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1755, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट होगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। फिर सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर वो हर महीने 3000 रुपये निकालता है और वो भी महीने के अंत में, यानी कि एंड पे, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 3000 रुपये निकाल रहा है, पूरे महीने भर के लिए निकाल रहा है, 12 महीने के लिए, इसलिए 3000 इंटू 12 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इसलिए 9/100 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3240। फिर उसमें हम इंटू करते हैं 5.5 से। जब भी साल के अंत में निकाला जाता है इंटरेस्ट तो 5.5 से इंटू करके डिवाइड किया जाता है 12 से, मतलब 5.5 महीने के लिए ये कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जब अपन 3240 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1485। थर्ड कंडीशन में हमें दिया गया है कि उन्होंने कुछ विड्रॉ किए हैं। 1 जून 2005 को उन्होंने 12,000 रुपये, 31 अगस्त 2005 को 8,000 रुपये, 30 सितंबर 2005 को 3,000 रुपये, और 30 नवंबर 2005 को 7,000 रुपये, और 31 जनवरी 2006 को उन्होंने 6,000 रुपये विड्रॉ किया है। तो इसके लिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 4 कॉलम बना लेंगे, डेट का, अमाउंट का, पीरियड का और इंटरेस्ट का। डेट 1/6/2005 को 12,000 रुपये निकाला था उन्होंने, तो जून से लेकर के हमारा 31 मार्च तक होगा 10 महीने, तो हम यहाँ पे 12,000 इंटू 10 करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको 12,000 रुपये अमाउंट निकाला, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9%, तो 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 करेंगे। और क्योंकि 10 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, इसलिए 10 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि साल भर में 12 महीने होता है। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 900 रुपये। उसके बाद 31 अगस्त को उन्होंने निकाला है 8,000 रुपये, तो अगस्त से लेकर 31 मार्च तक 7 महीने होता है। 8,000 का 9% निकालेंगे 9/100 करके, और इंटू करेंगे 7/12 से, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड 7 का आया है, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 420 का। उसके बाद 30 सितंबर को उन्होंने 3,000 रुपये निकाला है, और सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होगा, तो अपन 3,000 का 9% निकालेंगे और इंटू करेंगे 6/12 से, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 135। उसके बाद 30 नवंबर को उन्होंने 7,000 रुपये निकाला, वो नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक 4 महीने होते हैं। फिर 7,000 का 9% निकालेंगे और इंटू 4/12 करेंगे, तो 210 रुपये हमारा इंटरेस्ट आएगा। और 31 जनवरी को हमारा 6,000 रुपये होता है, और जनवरी से मार्च तक 2 महीने होते हैं, इसलिए हम 6,000 का 9% निकालेंगे और इंटू 2/12 करेंगे, तो 90 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 900, 420, 135, 210 और 90 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,755 का, जो कि हमारा आंसर होगा।